के बहाना बड़े दिनों के बाद विजयलाल यादव और पार्टी की आवाज में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत बा एक गीत का शीर्षक हो सरहद। जंगे आजादी के बाद देश आजाद हुआ, सरहदें बंट गई, खून खराबा जंगे आजादी में बहुत हुआ, लेकिन आज भी सरहद पर वो खून खराबा रुकने का नाम नहीं लिया। ऐसी कहानी आपके बीच में प्रस्तुत करता हूं और बड़ा दिन से आप लोगों का मन भी रहल, व्यस्तता है, उत्तर प्रदेश सरकार में एक पदाधिकारी भी हूं, इसलिए आपके बीच में कम समय दे पा रहा हूं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन कसौटी बिरहा की क्या है मैं आपको इस गाने में बताने जा रहा हूं, भूमिका है। और हमारे बीच में बैठे हुए हैं बड़े शान से आदित्य डीजे जंगीपुर, बीरू सरदार, रामनगर कटेसर, केसर पहलवान, राजेंद्र यादव, मुलायम सिंह यादव, श्री धर्मराज यादव, लस्सी की दुकान कैंट, राम जन्म कोपा कवि, आप लोग बैठे हुए हैं और हंसराज भाई भी बैठ करके शोभा बढ़ा रहे हैं। सुनिएगा जरा, आप लोगों ने मंच पर बहुत सुना है, ध्यान से इस बात को सुनिएगा। सरहद पार के उन दोगलों के लिए यह लाइन लिखी गई है। तानात का भूत, लात का भूत मानेगा कब बात साहब, जो हुई सो हुई, फिर भी वह चूक क्यों, फौज ही ना पूछे, पूछे हर आदमी, बांध कर हाथ देते हो बंदूक क्यों, घुस के सीमा में फौजी बहादुर जवान, अरे मारे दुश्मन को सब तोड़ बंधन गए, अरे जुर्म गोरे किया जब हम गुलाम थे, जब जगे हम भगे साले लंदन गए। कवि ने इस नए जनरेशन को अपने उस बुजुर्गों से जोड़ा है कि जब अंग्रेजों का आतंक था तो देश में एक हवा बह चली थी, छोड़ दो हमारा मुल्क, ये देश सिर्फ और सिर्फ हमारा है और हमारे देश में मलकाना तुम्हारा नहीं चलेगा। जिन्ना जवाहर के टकराव में मुल्क बटा और मुल्क बटने का खामियाजा पूरा हिंदुस्तान झेल रहा है। एक दर्द आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहूंगा जिसका बड़ी बेसब्री से आप श्रोता साथियों को जो हिंदुस्तान में है
जो आउट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान से बाहर हैं, सबको इस गीत का इंतजार है, जरा आनंद लीजिएगा। कव्वाली का तर्ज लगल मास्टर। भाव है कि वतन के पुजारी, वतन के पुजारी, के वतन के पुजारी, अरे वतन पे मरेंगे। अरे वतन के पुजारी, अरे वतन पर मरेंगे। ये झंडा तिरंगा गगन में उड़ेगा। एक लाइन चेतावनी है मुल्क में रहने वालों, मुल्क में बसे गद्दारों के लिए। क्या झुका है ना भारत, झुका है ना भारत, अरे ये कभी ना झुकेगा। अरे झुका है ना भारत, अरे ये कभी ना झुकेगा। झंडा तिरंगा गगन में उड़ेगा। यहीं से कहानी की शुरुआत हुई। फौजी क्या है और फौजी की जिंदगी क्या है, फौजी क्या कहता है। पूरा हिंदुस्तान फौजी को शेर कहता है, लेकिन फौजी के दिल में क्या है, कभी आपने झांका है? क्या कहता है फौजी? हम शेर हैं। लेकिन हटा दो ये बंदिशें। कौन सी बंदिशें? अगर हम शेर हैं, अगर हम शेर हैं तो बांधो ना जंजीरों से। अगर हम शेर हैं तो बांधो ना जंजीरों से। हौसला मिट रहा दो मुल्क की लकीरों से। मेरे मरने के बाद मेरी अर्थी पर गोलियों से सलामी देते हो। दागना गोली, दागना गोली छोड़ो अर्थी पे सलामी को। आ गोली दागना हो तो कहां दागो? दागना गोली छोड़ो अर्थी पे सलामी को। मार कर गोली तुम मिटा दो उन हरामी को। बहुत हो गया, बहुत हो गया समझौता का खेल। बात समझौते की, बात समझौते की एक डब्बे में अब पैक करो। जहां भी मौका मिले दुश्मन पर अटैक करो। एक फौजी को गोली लगी है, सपोज करिएगा। स्ट्रेचर पर उठा करके फौजी नौजवान लेकर के हॉस्पिटल की ओर जा रहे हैं। घायल फौजी के आंखों से आंसू गिर रहा है। एक फौजी ने कहा, अरे यार, मर्द को कभी दर्द नहीं होता, क्यों रो रहे हो? रो रहा है। कहा, भैया दर्द से नहीं रो रहा हूं, अफसोस है। क्या? जितनी शक्ति, रो रहा है, जितनी शक्ति रही आन हम संभाले, जितनी शक्ति
रही देश हम संभाले हैं, हम तो जा रहे वतन तेरे हवाले है। कहानी की शुरुआत जिला गाजीपुर, जिला गाजीपुर देवपुर गाई है गांव जहां, जिला गाजीपुर देवपुर गाई है गांव जहां हरेंद्र यादव बचपन में रखा था पांव जहां। फौज में भर्ती, फौज में भर्ती हुआ 2007 रहा, फौज में भर्ती हुआ 2007 रहा कि करता गोलियों की दुश्मन पर बरसात रहा। हरेंद्र यादव जिला गाजीपुर शहीदी धरती के नाम से धरती जानी जाती है। हरेंद्र यादव बिहार रेजिमेंट की ओर से आर्मी में ड्यूटी कर रहा है, जम्मू कश्मीर के उरी में ड्यूटी लगी है। जरा परिवार का परिचय ले लीजिए। हरेंद्र यादव के पिता का नाम श्री केदार यादव, माता का नाम प्रभावती देवी। कुल 6 भाई, 5वें नंबर पर हरेंद्र यादव, सबसे छोटा भाई नागेंद्र यादव जो ग्रेजुएशन कर रहा है। दुल्हन हरेंद्र यादव की पत्नी अपने मैके में नैहर गई हुई है, लहुरापुर कुंडरी, बहुत ज्यादा उनके घर से दूरी नहीं है। लेकिन सुबह सुबह लगभग 4:30 बजे 4 फिदायीन हमलावर आए और एकाएक अटैक कर दिए। धड़ 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 गोलियों की बरसात होने लगी, हमारे जवानों की लाशें गिरने लगी। ड्यूटी चेंज का समय था। यह कहां से चूक हुई, कैसे पता चला? दोगले साले हिंदुस्तान में भी हैं। कैसे पता चला कि ड्यूटी चेंज का समय है? मात्र 4 फिदायीन हमलावर आए और गोलियों की तड़तड़ाहट में एक ही झटके में 17 नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया। सुबह पहुंचा हुआ है भैया के ससुराल नागेंद्र यादव, छोटा भाई, विदाई करवाने के लिए। बाबूजी, इधर हरेंद्र यादव तो शहीद हो गया है, लेकिन जरा भाव स्थल पर गौर करेंगे। यहां एक रोमांटिक गीत बा। कौन गीत बा मास्टर? जहां शिव वहीं शिवा, सत्यम शिवम सुंदरम। जहां सुंदरता है वहीं सरस्वती है, वहीं लक्ष्मी है, वहीं प्रेम है, वहीं सौहार्द है। लेकिन सुंदरता का वर्णन कवि ने कहां से किया है? कि होठवा होठवा मधु के गगरिया, दोनों नैनवा कटरिया। ए रानी चांदनी, ए रानी चांदनी समाइल बदनिया में। आठवां अजूबा बड़ू दुनिया में। लेकिन सुबह का समय कि घेरलस, कि घेरलस पश्चिम में ललैया, सूरज डूब के समैया। अरे बर्तन माजत रहली निर्मला, हो बर्तन माजत रहली निर्मला अंगनवा में। तबले घंटी घन घनाए लागल फोनवा में। चलिएगा आंगन में बैठ करके देवर छोटे 2 बच्चे हैं हरेंद्र यादव के, एक 4 साल का बेटा है और एक 2 साल का बेटा है। छोटे वाले बेटे को देवर खिला रहा है, फोनवा बजता तो भौजैया कहतिया, भीजल रहे हथवा, भीजल रहे हथवा नागेंद्र के बोलवली
फोनवा उठा के बतियावा समझवली। भैया मोबाइल सटा, अरे भैया मोबाइल सटा निहल कनवा में। फोन उठा लिया, हेलो, गंभीर आवाज उधर से आई, हेलो कौन? नगेंद्र बोल रहा हूं। भैया का फोन बा, कहां बड़न भैया? का अफसोस, क्या अफसोस? 4 फिदाइन हमलावर आए, सुबह सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट में हमारे 17 जवान शहीद हो गए, 2 घायल हैं। आपा खो बैठा, छोटा भाई कहा, हमारे भैया कहां बड़न? बात करवाइए, बात करवाइए, मेरा भाई कहां है? अफसोस है, तुम मेरे भी छोटे भाई हो। शहीद हो गया जवान हरिंदर यादव। आए हो भैया कह करके मोबाइल फेंक के धरती पर गिर पड़ा। बर्तनवा लेहले, दुल्हनिया खड़ी हो गई, कहतिया कि ए बाबू का भइल, कैसन फोन बा, का हो? रोवता, यहाँ एगो भाव बा, जरा करुण दर्दनाक भाव है, रो रहा है। ए भौजी ए भौजी, अरे आइल मलेटरिया सही बखबर, अरे आइल मलेटरिया सही बखबरिया, मुहावा से निकले ना बतिया। अरे आइल मलेटरिया से ये बखबरिया, मुहावा से निकले ना बतिया। आइल मलेटरिया से मलेटरिया से ये बखबरिया, मुहवा से निकले ना बतिया। अरे भैया हमारो शहीद हो गईले, फाटत बाटे रे छातिया। किसी की नहीं सुन रहा है, कुछ नहीं सुन रहा है, भाई रो रहा है। भौजी से भैया छूटले, अब बहिनी से बिरनवा, बापूजी से लाला नवा। भौजी से भैया छूटले, बहिनी से बिरनवा, बापूजी से लाला नवा। अरे माई के गोदिया सुनी हो गई के गईले कवानी बनवा। अरे माई के गोदिया सुनी हो गई के, और मैं बधाई दूंगा कवि जी को। एक्टिविटी क्या है सुनने के बाद? निर्मला के हथवा से छूटी गई थारिया, निर्मला के हथवा से छूटी गई थारिया, कापे लागल सारी रिया। निर्मला के हथवा से छूट गई थारिया, कापे लागल शरीरिया। अरे कहवा नदी हलस ऐसन खबरिया, कब कर पागरिया। अरे कहवा नदी
रोहट में सब परेशान बा, काहे न रोई। परिवार का एगो कमासुत आदमी जहिया मर जला तहिया वही दिन परिवार के पीछे बचे हुए लोगों की उसी दिन मौत हो जाती है। गांव के लोग जुटे लगलन, ग्राम प्रधान दौड़ करके आए, का भइल का भइल का भइल। दूसरा से सुने में आइल है कि सेक्टर उरी जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के हमला में जवान हरिंदर यादव शहीद हो गया, जो गांव का दामाद था। फोन पर नजर गई, फोन उठा लिए प्रधान जी, फोनवा भाई चालू रहे। फौजी उधर से कह रहा, अरे भाई मेरी बात तो सुनो, कब जवान की डेथ बॉडी जा रही है, अरे मैं कुछ कहना चाहता हूं लेकिन कहां सुनने का वक्त है। अब प्रधान जी फोन उठा लिए, हेलो कौन बोल रहे हैं सर? कहें सर मैं हरप्रीत सिंह फौजी बोल रहा हूं और ऐसी ऐसी घटना है। कैसे हुआ जरा हमें बताइए। बिरहा में तर्ज हमारे उस्ताद वाली लग गई मास्टर। तर्जवा हुआ है बा, कोनो रजनीगंधा मतिन मेहरारू रहल, हल्का सा सांवली भी रहल, हल्का सा गोरी भी रहल, लेकिन वो करे सुंदरता में एक चीज शोभा बढ़ावत रहल का कि सावन महीनावा सवनैया निक लागल, काला तिला गलावा के हाय गोरैया निक लागल, रस रस झूलली झूला नवा राधा हो काधा मन मोह। फौजी बता रहा है कि फौजी बुझेला एगो फौजी के दर्दिया, फौजी बुझेला अरे एगो फौजी के दर्दिया, सीमावा पवनैस जवानवा भैया हो भोरवा हो गई ना शहीद। अरे भाई कैसे छेड़ेला जैसे एक घमंडी चूहा शेर के, वही तरह चार आतंकवादी न घेर के, सुतले में मचवल बरबदिया भैया केहू का टूटल नहीं नींद। ग्राम प्रधान पूछते हैं कि अरे भैया क्या सोए सोए हरिंदर यादव भी मारा गया, हमारा जवान भी मारा गया। तो बिरहा में गो तर्ज ये हमारे कैसेट के गीत बा, कोनो मेहरारू का दुख है में मास्टर तो चिंता मत करा कहीं घुसा। अजय बाबू ओरहन हो गोरिया दिन भर कई के कटिया, गोरिया दिन भर कई के कटिया, गोरिया दिन भर कई के कटिया, लेके सजिया के सिलवटिया, पीसे अंगना मसाला ना। हाई दर्द देखा सैया बेदर्दी कटिया करावे, सैया बेदर्दी कटिया करावे, हमसे ढोवावे बोझा, अरतिया का कही के फुसिलावे, रहलू गोरिया सोझा। सैया माने नहीं कहनवा दुल्हा, माने नहीं कहनवा, होला साल साल ललनवा, चेहरा उतरल जाना।
लेकिन बिरहा का भाव कभी लिखलन बता रहा है वो फौजी कि हरिंदर यादव कैसे मारा गया। पपिया जब ही घुसल अंदर, पपिया जब ही घुसल अंदर, गोली दागन लगा हरिंदर, बंदर सबके बनवल ना। जिया 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 जिस समय आतंकवादी कैंप के अंदर प्रवेश किए उस समय हरिंदर यादव बाथरूम का प्रयोग कर रहा था। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर के बाहर आया और धरती पर गिरा और अपने असलहे तक पहुंचा। तो आंख से देखली कई जवान सुतले में मारल गई। अरे छलांग मार के पर्दे के पीछे हरिंदर निशाना लगौल। धैलस टाइगर पे अंगुली धुरंधर, धैलस टाइगर पे अंगुली धुरंधर, दर्जन गाजीपुर का सिकंदर, बंदर सबके बनवल ना। बाथरूम से निकला और तुरंत असलहा हाथ में ले लिया। तड़तड़ तड़तड़ गोलियों की तड़तड़ाहट से एक राउंड फायर कर पाया था तब तक अर्जुन के गांडीव से जैसे कोरा दल हिली गई। अरे चक्रव्यूह में पपियन की अभिमन्यु मारल गईल। गोलियां घुस गई छतिया अंदर, गोलियां घुस गई छतिया अंदर, संकट का घिर गयल समंदर, बंदर सबके बनवल। लेकिन वह फौजी जवान कहा, क्या कहा? अरे तिरंगे का सर ऊंचा कर गए, हाँ तिरंगे का सर ऊंचा कर गए, सजदा करे फौज का सादर हिंद समूचा। इतना कहते फोन कट गया। घर पे टूट पड़ल आसमान, प्रभावती के आंचल का एक हीरा छोड़ चला है जहान। केदार यादव बुद्धि ठटरी, निकले सांस न निकले प्राण। 19 की रात को लाश है आई, पूरा गांव लगे शमशान। 19 को शाम को जब लाश आई हरिंदर यादव की, गांव पूरी ही इतना सब केहू जुटल बा। एक बात मैंने देखा, हरिंदर यादव के पिता केदार यादव सबको बैठा रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, जैसे लगता है कि केहू का तिलक उलक या कोनो व्यवस्था घरे बा। थोड़ी सी चेहरे पे शिकन नहीं है। लेकिन जब गाड़ी आई रुकी, 4 फौजी जवान ले करके और ताबूत में जवान की लाश को जब घर की ओर चलने लगे तो दौड़ करके केदार यादव आगे पहुंचे और फौजी जवानों को रोक दिया जो अपने कंधे पर लकड़ी का ताबूत उठाए हुए हैं। एक सवाल करते हैं, ए भैया हमार बाबू यही बक्सवा में है का? देखिए ये बड़ी दर्द है। इस धरती पर सबसे वजनदार बोझा है मित्रों। लोग कहलन बेटी वाला, हम कहिला ना। अमीरी गरीबी कर्जा कुआम में बेटी वाला बोझा लोग पार कर दिला, लेकिन सबसे वजनदार बोझा इस दुनिया में अगर कोई है तो वो बूढ़े बाप के कंधे पर जवान बेटे की लाश। केदार यादव रोक लेते हैं और रोक करके कहते हैं भैया हमारे बाबू ये बक्सवा में बा। आंखों से आंसू पोंछते हुए एक फौजी ने कहा, हाँ चाचा
शेर की मौत मरा है, शहीद हुआ है, बहादुर की मौत मरा है आपका बेटा। लेकिन उस बाप के दिल से क्या निकली है बात, जरा गौर करेंगे। कवि ने ऐसा लिखा है कि कागज की छाती फट जाएगी। क्या? हमने का बचपन आ रहा है तो उस्ताद गावत रहने तर्ज के, बाबू दरोगा जी कवन गुनहियो बनला पीजब मोर। लेकिन हरेंद्र यादव के पिता कह रहे हैं कि हमारे हरेंद्र के हमरे हरेंद्र के अरे काहे में आईना चार कंधे पर लाद हमरे हरेंद्र के। ए भैया हमार लड़का बक्सा में ना ना हिरन के जैसन छरहर फरहर लमहर ऊंची कूद 17 बरस पियावली जाके थाने तर का दूध हमारी दुलरवा की हमरे हरेंद्र के यारे कैसे दुश्मन कहे लवलाद हमारे हरेंद्र। अरे अब ही 30 जुलाई के हमारे बाबू घर आइल रहल, जल्दी लौट के आई बरे माई यह वादा कह के गईलन कि हमारी करे जवा की अरे काहे न आई माई कौन के याद हमारे हरेंद्र। जुलाई को हरिंदर आया था तो हमारा कार्यक्रम था वहीं, सुनने के लिए भी वह फौजी जवान आया था, इनाम भी दे रहा था, हमारे बीच का बच्चा था। लेकिन अब पछताए का हुई हैं जब चिड़िया चुग गई। शानदार आदमी जिंदगी में एक बार मरता है, कायर रोजाना मर जाते हैं। एक बात याद रखना मित्रों, मंच में भी कहता हूं, कैसेट के माध्यम से कह रहा हूं कि जिंदगी जीने के लिए कोई जरूरी नहीं कि हम 100 साल जिए, एक ही दिन में कुछ ऐसा कर जाओ कि हजारों साल तक इतिहास के पन्ने में नाम अमर हो जाए, उसी का नाम जिंदगी है। और शानदार आदमी अपने शानदारी से जीता है, मरा नहीं, शहीद हुआ। और हिंदुस्तान का पन्ना और जलती हुई मसाल इंडिया गेट की हमेशा उस जवान के उस प्रतिभा को हमें याद दिलाती रहेगी और प्रेरणा देती रहेगी। सैनिक सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हजारों लाखों का मेला जुड़ा है, जवान के शहीद होने का नारा लगा करके लोग पंचतत्व में विलीन कर दिए। लेकिन धीरे 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 समय के साथ सारे जख्म भर जाते हैं। लेकिन 25 सितंबर का दिन, जिस दिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, यशस्वी मुख्यमंत्री, जो हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री अब तक नहीं हुआ दोस्तों, ऐसा विकास पुरुष जिसकी सोच गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बुनकरों के लिए, और ऐसा कर दिखाया है। इंडिया के किसी भी कोने में ऐसा कोई रोड नहीं जो 300 किलोमीटर का
नेशनल हाईवे आगरा वाला बनवा करके जेट फाइटर विमान उतार करके अखिलेश यादव ने सिद्ध कर दिया कि काम बोलता है जी, काम बोलता है। मेघबरन सिंह स्टेडियम का उद्घाटन करने आए थे, वहां शहीद की 3 विधवाएं उत्तर प्रदेश की आई हुई थी। बलिया का राजेश यादव, गाजीपुर का हरिंदर यादव उनकी पत्नी, संतोष सिंह जौनपुर उनकी पत्नी। हम लोग वही खड़े थे, मुख्यमंत्री जी आए और 25-25 लाख रुपए का चेक दे करके आगे बढ़ने लगे दोनों विधवाओं को। आज जब हरिंदर यादव की पत्नी के पास पहुंचे चेक लेकर के, तो दोनों कलाई पकड़ लेती है दोनों हाथ से। ये बड़ा मर्माहत भाव है। मैं अपनी आंखों से देखा, मैं इसे गा नहीं सकता क्योंकि मैं गा नहीं पाता हूं इसे, लेकिन कोशिश कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पकड़ लेती है, एक जवान दौड़ा कलाई छुड़ाना चाहता है, मुख्यमंत्री जी रोक दिए। देखिए क्या कह रही है। शहीद हरिंदर यादव की विधवा कह रही है, छोटा सा बच्चा गोद में है, क्या उम्र है, उजल गई कच्ची गृहस्थी है, कैसे दुनिया पार लगी। लेकिन हरिंदर यादव की पत्नी मुख्यमंत्री जी से कह रही है क्या? दर्द और दवा का रिश्ता है, जैसी दर्द वैसी दवा, जैसा भाव वैसा धुन अगर रख दिया जाए तो कलाकार और गाना कभी मरता नहीं। मैं बधाई दूंगा प्यारेलाल जी को, दर्द और दवा दोनों का आपने ख्याल किया है। यहां कह रही है मुख्यमंत्री जी से हरिंदर यादव की पत्नी क्या कि दुनिया उजाड़ गई, दुनिया उजाड़ गई, अरे मनिया धोवाई सीएम साहब, सीएम साहब हूँ, बचवन के लेके कहा जाए। मैं भी खड़ा था, पूरे लोगों के आंखों में आंसू था। अजय बाबू, बाबू चुनमुन सिंह जी, पूरे लोगों के आंखों में आंसू था। ध्यान दीजिएगा क्या कह रही है। रोटी कपड़ा लइकन की, रोटी कपड़ा लइकन की, फीस या पढ़ाई, रोटी कपड़ा लइकन के फीस या पढ़ाई, वही में कपारे ऊपर बाड़ बाबू माई। होटल की समतिया मंगिया कोई ना डराइल, सीएम साहब बचवन के लेके कहा जाई। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इंडियन सैन्य के जनरल साहब तब हरकत में आए हैं। ना धीर रखे दलबीर सिंह आपात मीटिंग बुलवाए हैं। बहुत हो गया, अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। साले मेरी टुकड़ी पर पलने वाले सिला मुझे क्या देते हैं, अरबों का घाटा सह के हम पाकिस्तान को पानी देते हैं। अगर 7 नदियों का पानी हम हिंदुस्तान से रोक दिए तो बिन मारे बिन पानी के हम मौत के मुंह में झोंक दिए। मारने की जरूरत नहीं है साले चिल्लरों को, मात्र पानी रोक दिया जाए तो ये साले इनके खाने पीने और धोने के लिए पानी नहीं मिलेगा। कागजे से काम चलावे की हुई। ये एशिया खंड का महाद्वीप है। पूरे एशिया महाद्वीप में पाक से धोखेबाज कहा। अरे लाज तो होती मर्दों में, मऊगों में होती लाज कहा। लेकिन याद रहे नहीं तेरा हम ही बितने देंगे। हमारे जो 19 जवान शहीद हुए हैं, नहीं तेरा हम ही बितने देंगे, खोज खोज के मारेंगे। 13 दिन के अंदर हिस्सालों का गला उतारेंगे। विशेष कमांडो की टीम तैयार कर दी गई। वो कैसे कमांडो? जैसे अमेरिका ने
पाकिस्तान के एबटाबाद में कमांडो सील भेज करके और कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के छाती को छेदा था। उससे भी खतरनाक कमांडोज की टीम हमारे इंडिया में है। जवानों को तैयार कर दिया गया कि अब देरी मत करो, घुस जाओ पाकिस्तान में और मारो सालों को खदेड़ के। पीओके अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर, थोड़ा सा कश्मीर का टुकड़ा उनके झोली में दान में हमने दिया है और उनका मन बढ़ा है, मेरा कश्मीर लेना चाहते हैं। अब तो पीओके भी हमारा होगा। लेकिन कवि जी भाव लिखते हैं, जवानों को भेजा जा रहा है, उत्साहवर्धन किया जा रहा है कि जाओ जाओ और जवानों के खून का बदला लेके वापस लौटना। याद रहे, एक भी बूंद खून किसी फौजी का पाकिस्तान के सरजमी पर नहीं गिरना चाहिए। जवान तैयार हो गए हैं और अब करारा जवाब मिलेगा। बिरहा में तर्ज लग गई बा, कोनो फौजी जवान बॉर्डर पर ड्यूटी देता, मेरा रू घरे छोड़ ले बा। 4 गो लड़का पहुंच गए, समझा कर के भौजी हमहू डालब, भौजी हमहू डालब। अरे होली है भाई, डलवा ले भौजी, डलवा ले भौजी। भैया नहीं खन तो डलवा ले, कल के भैया नहीं खन तो भेजले नहीं खन, का भेजले बड़न साड़ी? हाँ साड़ियो, पैसो आ रंगवा कर रंगो, कैसन रंगवा? कहतिया कि भेजे लिफाफा में अबीर हो बलमुआ फौजी सरहद पे बाड़न का समीर हो। लेकिन जवान कैसे भेजल जाता? एक बात याद रहे, कमांडो तैयार है, असलहा लेके कमर कस के तैयार है। और कैसे भेजे जा रहे हैं? बन के काला नाग हो, गोली दी हो, दाग हो। झोंक दिया आग हो। जवानों को तैयार कर दिया गया, घुस जाओ पाकिस्तान में। और क्या करना है? अरे जैसे जरेला खरिहान हो जवनवा फौजी, फूंक दिया पूरा पाकिस्तान हो। जैसे जरेला खरिहान हो जवनवा फौजी, फूंक दिया पूरा पाकिस्तान हो। बिरहा सुना वाला भाई लोग पूरा हिंदुस्तान के देता नहीं। कई बीर कहली, कई बीर कहली ना नवाज के बुझाला, सांप से भी ज्यादा दोषी सांप पाले वाला। चून हो मैया, चून चून हो।
जैसे लंका जैसे फूकले हनुमान हो जवानवा फौजी फूक दिया पूरा पाकिस्तान लंका जैसे फूकले हनुमान हो जवानवा फौजी फूक दिया पूरा पाकिस्तान हो यही पर लोग कहेला कि विजयी के इतना रुपया दिला लोग विजयी काहे के ढेर रुपया लेना ये देखा ये है रुपया लेला का काम भाई देखा शुद्ध घी एकदम थान तर का महल घी अब बाजार में का मिलावटी में अंतर होला मेहनत कह के लोग पैसा मांगा बाजा लोग करता काम कह के दिखावा लगा नहीं बेटा ये लाइन वो जवानन खातिर है जा बाबू एक बार तोरा खातिर नहीं पिट करता नहीं का ध्यान से ला सुन हो मरिया चुन चुन हो ये कोठों पर गिरे नहीं हिंदुस्तानी खून हो लंका जैसे फूकले हनुमान हो जवानवा फौजी फूक दिया पूरा पाकिस्तान हो लंका जैसे फूकले हनुमान हो जवानवा फौजी फूक दिया पूरा पाकिस्तान हो भेज दिया गया जवानों को और जवान जब चल दिए हैं तो कवि जी भाव बड़ा बेजोड़ लिखलन है जब घुसे हैं पीओके में तो उस समय का भाव कैसे है मास्टर ये सीन कहाँ के धनंजय बाबू हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं ये सीन कहाँ के जब जवान पीओके में घुस गए हमारे फौजी तो क्या कर रहे हैं क्या चारों तरफ से आग का बरसा अरे चारों तरफ से आग का बरसा कई के कैंप जरा वाले हो आज जवाना निकल के भागल चाहे छाती या छालानी कहीं न हो अरे 6 घंटा तक चलल यहाँ पग फेरा डेरा दुश्मन के और हिंदुस्तान में लौटे हो सवेरा डेरा दुश्मन जवान जा करके और आग का वर्षा करने लगे आतंकवादियों के 7 कैंप जवानों ने जलाया एक ही साथ आग की वर्षा करके सुबह लौट आए हिंदुस्तान में तो भाव है तनी सा सटा दा राजा भूजाले जस मछरिया भैया वैसे भूजल दुश्मन के फौज न जवान
कि सारी पार्टियां और सारे नेता लामबंद हुए। माननीय नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने भी आवाज लगाया कि जब हम रक्षा मंत्री थे तो पाकिस्तान की ऐसी जरूरत नहीं थी। चीन में हम अंदर 13 किलोमीटर घुस गए थे फौज लेके, और आज ये क्या हो रहा है? सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर रोजाना शहीदों की लाश, शहीदों की खूनों पर यह राजनीति का गंदा खेल खेलना बंद करना होगा देश के राजनेताओं को। पूरा हिंदुस्तान लामबंद होकर के एक आवाज लगा रहा है, वो क्या? क्या इतना बम बरसा दो, इतना बम बरसा दो, पता ठिकान ना मिले। अरे दुनिया दुनिया के नक्शा में खोजले पाकिस्तान ना मिले। अमेरिका में नवाज के जब भाषण सुनाइल, भइल तहकीकात, सब झूठ पकड़ाइल। इतना जख्म को भर दो, दवा निदान ना मिले। दुनिया के नक्शा में खोजले पाकिस्तान ना मिले। गुरु बिहारी, गुरु गणेश बलिदानी गाजीपुर,